हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपरग्लाइसीमिया वर्सेस हाइपोग्लाइसीमिया। अब वर्ड हाइपर या फिर हाइपोग्लाइसीमिया को देखें तो हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ हो जाए। हाइपो का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी नॉर्मल लेवल से डिक्रीज़ हो जाए। अब ग्लाइसीमिया का मतलब है, ग्लाय का मतलब है ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी शुगर, यानी ब्लड में शुगर का अमाउंट। तो अगर हाइपरग्लाइसीमिया हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है ब्लड शुगर, ब्लड में जो शुगर की लेवल है वो हाई हो गई है अपनी नॉर्मल लेवल से। और अगर हम बात कर रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया की तो उसका मतलब है ब्लड में शुगर की लेवल लो हो गई है अपनी नॉर्मल लेवल से। ओके। अब ब्लड का ग्लूकोज का गोल क्या है, यानी कितनी रेंज में वो नॉर्मल होनी चाहिए, तो वो है 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इस रेंज में ब्लड की ग्लूकोज की लेवल होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया और इससे कम हुई तो हाइपोग्लाइसीमिया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया को। सो वर्ड हाइपरग्लाइसीमिया पहले ही हमने क्लियर कर लिया। हाइपर का मतलब होता है कोई चीज़ हाई हो जाए, ग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज की लेवल ब्लड में। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है जब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाए, उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब वो कौन सी रेंज है? 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है ना, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो इतनी बढ़ जाए, इससे ज़्यादा ही बढ़ जाए, तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब ये जो बढ़ती है ये ग्रेजुअल होती है, अवर्स टू डे लगता है इसको इंक्रीज़ होने में, क्योंकि सडनली जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो शुगर है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती। घंटे लग सकते हैं और डेज भी लग सकते हैं ब्लड में ग्लूकोज हाई होने के लिए। देन डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के साइन सिम्टम्स को याद करने के लिए पहले तो आप जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होती हैं हाइपरग्लाइसीमिया की उसको आपने याद करना है। तो उसके लिए एक निमोनिक है 3 P's। 1P स्टैंड फॉर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। ये तीनों वर्ड पी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपने 3 P's याद कर लेने हैं फॉर द सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का में क्या होता है? पॉलीयूरिया होता है, यानी यूरिनेशन जो है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होती है, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा यूरिनेट करता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब है उसको ज़्यादा प्यास लगती है, यानी वो ज़्यादा पानी पीता है। और पॉलीफेजिया का मतलब है उसको भूख भी ज़्यादा लगती है, एपिटाइट जो होती है उसकी अच्छी होती है, तो वो ज़्यादा कुछ खाता है। तो ये तीन जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है ये आपने याद रखनी है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया में होती है। उसके अलावा हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट की जो आपको स्किन मिलेगी वो हॉट एंड ड्राई होगी। हॉट एंड ड्राई क्यों होगी? क्योंकि ऊपर हमने डिस्कस किया है पॉलीयूरिया, पूरा जो भी फ्लूइड था बॉडी में वो बाहर निकल गया यूरिन के फॉर्म में, तो बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाइपोवॉलेमिक हो जाएगी, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। जब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, उसमें वाटर नहीं होगा तो वो हॉट होगी और स्किन का जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और स्किन आपकी यानी उस पेशेंट की ड्राई होगी। उसके अलावा माउथ भी ड्राई होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई है बिकॉज ऑफ द पॉलीयूरिया। अब आप बोलेंगे कि पॉलीडिप्सिया भी है। पॉलीडिप्सिया तो है, लेकिन जो वो वाटर पी रहा है वो पूरा का पूरा और उससे ज़्यादा यूरिनेट कर रहा है। दैट्स वाई पूरा जो फ्लूइड है बॉडी का वो बॉडी से बाहर निकल रहा है। उसके अलावा उसकी फ्रूटी ब्रीथ होगी। फ्रूटी ब्रीथ क्यों होगी? क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है लेकिन वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए जो अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट होते हैं, जिसमें कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन वगैरह स्टार्ट होती है। जब कीटोन बॉडीज़ बनते हैं तो उनकी वजह से फ्रूटी ब्रीथ होती है। इसका मतलब है कि अब बॉडी में कीटोन बॉडीज़ जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा उस पेशेंट में डीप रैपिड ब्रीथ होगी और एयर हंगर होगी उसको, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे ना मैं ब्रीथ कर रहा हूँ लेकिन
मुझ में अंदर इतनी एयर नहीं जा रही जितनी मुझे चाहिए, तो उसको एयर हंगर होगी, वो डीप और रैपिड ब्रीथ लेगा। नंबनेस और टिंगलिंग होगी उसको। नंबनेस और टिंगलिंग क्यों होगी? यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ग्लूकोज माने शुगर। अब जब हम शुगर को वाटर में रखते हैं, ठीक है, तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन उसी वाटर को आप कम कर ले और शुगर ज़्यादा कर ले, तो क्या वो डिज़ोल्व होगी? अगर डिज़ोल्व हो भी रही है तो वो पूरा का पूरा जो उसकी डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी बहुत डेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है? इस कंडीशन में जो बॉडी का पूरा फ्लूइड है वो निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जिसको हम पॉलीयूरिया बोल रहे हैं। तो बॉडी में इतना फ्लूइड नहीं है लेकिन ग्लूकोज ज़्यादा है। तो सेम ही मैटर हो गया कि पानी कम है यानी वाटर कम है और आपने उसमें शुगर ज़्यादा डाली है, तो वो डेंस हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है उनमें ब्लड कम है लेकिन ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो स्टिकी स्टिकी जैसे बनाता है, क्योंकि हमें पता है शुगर क्या होती है, स्टिकी होती है अगर उसको हम पानी में भिगाएं तो। ओके, तो जब वो स्टिकी हो जाएगी तो उसके बाद वो क्या करेगी, जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको जाके ब्लॉक करेगी। जब वो स्मॉल ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो उस एरिया में, यानी जिस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन हो रही थी, अब वहाँ पर या तो डिक्रीज़ होगी या तो स्टॉप हो जाएगी। तो जब डिक्रीज़ ब्लड फ्लो होता है तो उसकी वजह से हमें पता है नंबनेस और टिंगलिंग होती है। ये आप सिंपली अपने हैंड्स में अभी भी कर सकते हैं, यानी आपने प्रेस करना है अपनी आर्टरीज़ को, तो उससे उसके बाद क्या होगा, बहुत फोर्स लगाकर अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो हैंड है वो पीला पड़ जाएगा और उसमें थोड़ी नंबनेस और टिंगलिंग जैसी सेंसेशन होगी। उसके अलावा है स्लो वुंड हीलिंग। स्लो वुंड हीलिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में ज़्यादा ग्लूकोज है। ज़्यादा ग्लूकोज एक तो ब्लड वेसल्स को स्टॉप करता है, उनको ब्लॉक करता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो तो वो फेवरेबल कंडीशन बनाता है बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। तो इसकी वजह से अगर उस पेशेंट को वुंड होगा और वो हाइपरग्लाइसेमिक होगा तो उसका जो वुंड है वो आहिस्ता आहिस्ता हील होगा। उसके अलावा विजन चेंजेस। अब विजन चेंजेस क्यों हो रही है? क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो हमारी आइज़ में इतनी बड़ी वेसल्स नहीं होती ब्लड की, उसमें बहुत बारीक सी स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि हमारे हेयर होते हैं उतनी, जैसी आपने अपनी आइज़ में देखा भी होगा। तो बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं और वही स्मॉल ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक हो जाएं हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज की वजह से, तो आइज़ की तरफ प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिसकी वजह से विजन चेंजेस हो जाएगी। तो ये सारी साइन एंड सिम्टम्स थी हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट की। उसके अलावा ये आप इसकी मेमोरी ट्रिक याद कर लें, हॉट एंड ड्राई इज इक्वल टू शुगर हाई, यानी पेशेंट जो होगा वो बंदा हार्ट और ड्राई होगा क्योंकि उसकी शुगर जो है वो हाई है। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके काजेज़ को, कौन से वो काज हैं जो बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को हाई कर देते हैं। तो काजेज़ को याद करने के लिए आपने 4S याद कर लेने हैं, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज अक्सर इंक्रीज़ होती है। 4S फर्स्ट जो एस है वो स्टैंड कर रही है सेप्सिस, यानी इन्फेक्शन। सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड में इन्फेक्शन। तो जब ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से ग्लूकोज की लेवल हाई हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से बॉडी जो है ना वो ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज़ करती है। जब बॉडी ग्लूकोज तो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है लेकिन स्ट्रेस के दौरान मेटाबॉलिक इतनी ठीक से नहीं हो रही, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रही, तो उस वजह से जो ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज़ हुआ है वो अब ब्लड में जमा हो जाएगा। स्टेरॉइड्स का भी एक इनडायरेक्ट काम होता है जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज की लेवल को हाई कर देते हैं। एंड स्किपिंग इंसुलिन और ओरल डायबिटिक मेडिकेशंस। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसकी ग्लूकोज की लेवल हर वक्त हाई होती है तो वो क्या करता है, इंसुलिन लेता है या फिर ओरल डायबिटिक मेडिकेशंस लेता है। अगर उसने अपनी इंसुलिन या फिर अपनी मेडिसिन जो है वो स्किप कर ली तो उसकी वजह से भी उसकी ग्लूकोज की लेवल हाई हो सकती है।
उसके अलावा है नॉट ईटिंग ए डायबिटिक डाइट, यानी डायबिटिक पेशेंट वाले के लिए अलहदा डाइट होती है जिसमें नॉर्मल या फिर बहुत कम शुगर होती है। तो वो डायबिटिक जो पेशेंट है वो अपनी डायबिटिक डाइट को फॉलो नहीं कर रहा और कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें खा रहा है जिसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उसकी लेवल हाई हो सकती है। नाउ व्हाट इज़ डायबिटिक डाइट, यानी वो कौन सी डाइट है जो कि डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी डाइट है जो डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकता, यानी डायबिटिक डाइट में नहीं आती। सो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर रिच फूड्स, हार्ट हेल्दी फिश, गुड फैट्स, यानी एक होते हैं बैड फैट्स और एक होते हैं गुड फैट्स। बैड फैट्स वो होते हैं जो कि ब्लड में जाकर जमा हो जाते हैं और वहाँ पर क्लैक और प्लेक की फॉर्मेशन करते हैं। गुड फैट्स जो होते हैं वो क्लॉक फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक है, और ना ही वो फ्रीज होते हैं। उसके अलावा गुड शुगर फ्री फ्लूइड्स, फ्लूइड्स तो हर कोई लेता है लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जूसेस वगैरह जिसमें शुगर जो है वो ज़्यादा होती है, तो उस बंदे ने फ्लूइड्स लेने हैं लेकिन शुगर फ्री लेने हैं। देन सेचूरेटेड फैट्स, सेचूरेटेड फैट्स वो होते हैं जो कि फ्रीज हो जाते हैं। अनसेचूरेटेड फैट वो होते हैं जो कि फ्रीज नहीं होते। तो जो सेचूरेटेड फैट्स हैं वो बॉडी के लिए ठीक नहीं है अगर वो पेशेंट डायबिटिक है। ट्रांस फैट्स, ये भी फैट्स का टाइप है जो कि फ्रीज हो जाता है और ब्लड वेसल्स में जाकर जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, अगर एक होते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई भी कोलेस्ट्रॉल है अगर अपनी ज़्यादा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से हो सकती है। उसके अलावा सोडियम ज़्यादा, जब सोडियम ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होता है। देन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट को किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट में इंसुलिन इज़ नीडेड, जितनी इंसुलिन उसको नीड है तो हम उसको इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे। इंसुलिन के भी टाइप्स होते हैं, ये हम फार्मा में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम टेस्ट करेंगे यूरिन फॉर कीटोन्स, ठीक है ना। अगर कीटोन्स की फॉर्मेशन हो रही है बॉडी में तो इसका मतलब है जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो सीवियर हो गई है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन भी हो रही है। तो उसके लिए हम यूरिन की टेस्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि कीटोन्स बॉडी है या नहीं। इंसुलिन की बात करें तो जो हम प्रोवाइड करेंगे हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट को, उनमें रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग इंसुलिन जो है वो आ जाती हैं। ये टाइप्स हैं इंसुलिन्स के, तो इनके हम जेनेरिक नेम भी डिस्कस करते हैं और ब्रांड नेम भी डिस्कस करते हैं। तो जेनेरिक नेम में पहले हम डिस्कस करते हैं रैपिड, जिसमें लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लोलिसाइन, ये रैपिड इंसुलिन के फॉर्म हैं, यानी रैपिडली वो क्या करते हैं, शुगर को डिक्रीज़ कर देते हैं। उसके अलावा शॉर्ट, जिनको हम रेगुलर इंसुलिन बोलते हैं, उसका ब्रांड नेम देखें तो रैपिड का, लिस्प्रो का ब्रांड नेम है हुमालोग, नोवोलोग, एपिड्रा। रेगुलर में देखें तो हुमालिन आर और नोवोलिन आर, यानी रेगुलर। इंटरमीडिएट में एनपीएच, जिसमें ह्यूमोलिन एन और नोवोलिन एन आ रही है। इनके नेम सेम है, जस्ट आर और एन इनके नेम की वजह से लास्ट में दिए हुए हैं। और लॉन्ग इंसुलिन की बात करें तो उसमें है हमारे पास मेडिसन, ग्लार्गिन, डेटिमिर, और इनके ब्रांड नेम की बात करें तो लेंटस और लेविमेर होते हैं। ये इंसुलिन हैं जो कि हम प्रोवाइड करते हैं ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को। हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड में शुगर की लेवल लो हो जाए, कितनी लेवल से, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ब्लड शुगर लो हो जाए तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। अब जैसे हाइपरग्लाइसीमिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल हो रही थी, आवर्स टू डेज उसको लग रहे थे इंक्रीज़ होने के लिए, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया ऐसी नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया सडनली ड्रॉप कर जाती है, यानी सडनली ग्लूकोज की लेवल ड्रॉप कर जाती है। सो द ब्रेन नीड ग्लूकोज, नो ग्लूकोज काज ब्रेन डेथ। अब ब्रेन को रन करने के लिए हमें ग्लूकोज की नीड होती है, उसके अलावा वो कोई जो न्यूट्रिशंस पार्टिकल है उसको नहीं एक्सेप्ट करता। तो ब्रेन में अगर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन डेथ हो जाएगी, और हमें पता है कि पूरा जो सिस्टम होता है उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इसीलिए जो लो लेवल है ग्लूकोज की वो ब्रेन डेथ काज कर सकती है।
साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, आई थिंक पहले हम काजेस को डिस्कस करते हैं कि किसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया आकर होती है। सो हाइपोग्लाइसीमिया एक्सरसाइज के दौरान, जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग, कॉलेज एथलेट, इन एक्सरसाइज की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें एनर्जी की नीड होती है। और एनर्जी हम कहाँ से लाते हैं? जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है। जब ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है उस दौरान हमें एटीपी की फॉर्मेशन मिलती है। तो जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी की नीड होगी, तो उतना ज़्यादा हमें ग्लूकोज भी चाहिए होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो कंज्यूम होता जाएगा, तो उसकी वजह से मैं बॉडी में जो ग्लूकोज है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अल्कोहल की वजह से ग्लूकोज डिक्रीज़ होता है। उसके अलावा पीक टाइम्स ऑफ इंसुलिन, यानी जो रैपिड इंसुलिन होती है उसको हाईएस्ट रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज की लेवल को ड्रॉप करें। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है, इंसुलिन जो है ओवरडोज वगैरह की वजह से उसकी जो पीक टाइम होता है उस दौरान बॉडी में ग्लूकोज बहुत कम हो जाती है। जब बॉडी में बहुत कम हो जाएगी तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। तो ये काजेज है जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया बॉडी में अकर होती है। साइन सिम्टम्स की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया जब बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है तो बीपी वगैरह लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, यानी उस पेशेंट की स्किन कूल और कामी स्किन होगी। स्वेटिंग होगी, डायफोरेसिस जिसको हम बोलते हैं। पल्पिटेशन, यानी उसकी जो हार्ट है वो एबनॉर्मली बीट करेगी, उसको हम पल्पिटेशन बोलते हैं। फटीग और वीकनेस होगी। फटीग और वीकनेस क्यों हो रही है? क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लूकोज नहीं है जिसको हम मेटाबोलाइज करके उससे एनर्जी लेंगे। तो एनर्जी नहीं होगी तो वो बंदा जो है वो फटीग और वीक होगा। कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज क्यों होगा? क्योंकि ब्रेन को भी ग्लूकोज की नीड होती है। जब प्रॉपर अमाउंट में हम ब्रेन को ग्लूकोज नहीं देंगे तो ब्रेन हमारा कंफ्यूज हो जाएगा। हेडेक होगा, वही सेम रीज़न, ग्लूकोज की कमी की वजह से। शेकीनेस, यानी उसके जो हैंड्स हैं वो शेक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ ग्लूकोज। इनएबिलिटी टू अराउज फ्रॉम स्लीप कैन लीड टू कामा, यानी उसको बहुत नींद आएगी। जब ग्लूकोज नहीं होगा तो उसको बहुत नींद आएगी, नींद से नहीं उठ पाएगा और उसकी वजह से ये कामा में भी जा सकता है। ओके, तो इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए आपने 15 × 15 × 15 याद कर लेनी है फॉर कॉन्शियस पेशेंट। अगर जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है, वो सब कुछ देख समझ रहा है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो चेंज है, जिसमें 115 स्टैंड फॉर ओरल इंटेक का 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ओरली हम उस पेशेंट को 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम उसको जूसेस, सोडा और लो फैट मिल्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉट पीनट बटर और हाई फैट मिल्क। पीनट बटर या फिर हाई फैट मिल्क जो है वो हमने उनको नहीं देनी। सिर्फ उसको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जिसमें जूसेस, सोडा और लो फैट मिल्क आ जाते हैं, वो उनको ओरली इंटेक करवाने हैं। ओरली क्यों? क्योंकि वो बंदा कॉन्शियस है। सेकंड, 15 स्टैंड फॉर रीचेक ब्लड ग्लूकोज इन 15 मिनट। एवरी 15 मिनट आपने ग्लूकोज की लेवल को रीचेक करते रहना है कि अब वो नॉर्मल हुई या नहीं, यानी इंक्रीज़ हुई या नहीं। देन गिव अनदर 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इफ़ नीडेड। रीचेक करने के बाद अगर उसको नीड है कार्बोहाइड्रेट की तो फिर से हम सेम ही अमाउंट 15 ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट का प्रोवाइड करेंगे। तो ये ट्रीटमेंट है कॉन्शियस पेशेंट के लिए। ट्रीटमेंट इसकी सिंपल है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज को हम किसी भी तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ये है कि आप उसके माउथ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पुट करेंगे, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस की वजह से वो एस्पायरेट भी कर सकता है, यानी जो भी कंटेंट, जो भी आपने पार्टिकल्स, फूड वगैरह उसके माउथ में रखे हैं वो लंग्स की तरफ जा सकते हैं, जिसको हम एस्पायरेट बोलते हैं। ओके, तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हम उसको आईवी देते हैं, जो भी मेडिसिन देनी होती है। तो आईवी लाइन में हम उनको 50% डेक्सट्रोज प्रोवाइड करेंगे, या फिर ग्लूकागोन आईएम इंट्रावेस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस उनको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा इमरजेंसी है तो हम रैपिड रेस्पॉन्स कॉल करेंगे, क्योंकि
बंदे में ग्लूकोज की लेवल बहुत कम है, जिसकी वजह से वो उसको होश नहीं आ रहा, अनकॉन्शियस है, तो उसकी वजह से वो कोमा में जा सकता है। इसीलिए हमने जल्द से जल्द इमरजेंसी रिस्पॉन्स को कॉल करनी है। सो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।